कैसे हैं आप सब। आज हम विचार करेंगे मौत पर। मौत का नाम आते ही सभी दुखी हो जाते हैं, सभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि या तो अपनी मौत याद आती है या घर में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होती है जो हमें याद आ जाती है। भाव किसी ना किसी की मौत का समय हमें याद आ जाता है जो कि हमें रुला देता है। पर हम गुरु तेग बहादुर जी के वचनों को याद करें। आप जी ने फरमाया, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। आप समझाते हैं कि चिंता दुख उस चीज का करें जो अनहोनी है, जो घटना कभी किसी के साथ हुई ही नहीं। कहते उसकी चिंता करें। ये मौत तो होनी है, सबको आनी है, और सबके घर से ही बहुत सारे लोग चले भी गए हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या फरमाते हैं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। कहते चिंता तो उस बात की हमें करनी चाहिए, सोचना तो उस बात के लिए चाहिए जो कभी दुनिया में घटनी ही नहीं, पर ये तो होनी है। हमारी मौत एक ना एक दिन तो आनी ही है। तो फिर क्यों हम घबराते हैं इन सब चीजों से, या फिर क्यों दुखी होते हैं जो हमारा साथ इस संसार से छोड़कर चले गए, उन्हें बार बार याद करके। महात्मा बुद्ध के समय की बात है। एक छोटी सी लड़की जिसकी बड़ी जल्दी शादी हो गई थी, उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, और वो पुत्र कुछ ही महीनों का था, वो गुजर गया। और वो पागलों की तरह, शदाइयों की तरह घूमने लगी अपने बच्चे को लेकर। वो शमशान घाट या कब्रिस्तान नहीं गई अपने बच्चे को दफनाने या जलाने के लिए। वो गांव गांव लेकर घूमने लग गई कि कोई मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, कोई तो मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। तो वहां एक औरत मिली उसे। उसने देखा कि इसको तो बहुत गहरा सदमा लगा है, इसे तो कोई महात्मा ही समझा सकते हैं। तो उसने कहा, तेरा बच्चा जीवित हो जाएगा, तू एक काम कर, इसे महात्मा बुद्ध जी के पास ले जा। और वो दौड़ी, महात्मा बुद्ध जी के आगे जाकर लेटा दिया उस बच्चे को, और कहने लगी कि आप मेरे बच्चे को जीवित कर दो। अब महात्मा बुद्ध उसकी अवस्था समझ सकते थे कि एक तो उम्र छोटी है, दूसरा मां है, इसे किस तरीके से समझाएं। तो महात्मा बुद्ध जी ने उनको कहा कि हाँ, तेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। वो एकदम से जो सदमे में थी, जो दुख में थी, वो मां एकदम से खिल उठी, क्योंकि उसे लगा कि अब मेरा बच्चा जीवित हो जाएगा। तो उसने कहा, आप बताओ, आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं, बस मेरे बच्चे को, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि ठीक है, तू एक काम कर, सामने गांव में जा और बिल्कुल थोड़ी सी सरसों लेके आ। कहती ठीक है। कहती पर एक शर्त है कि सरसों उनके घर से मिले जिसके घर में कभी भी मौत ना हुई हो। सरसों उनके घर से लेकर आनी है। और वो खुशी के मारे चली गई। उसको तो इतनी तक होश नहीं रही कि संसार में तो ऐसा कोई घर ही नहीं है जिनके घर में ये मौत ना हुई हो। वो दौड़ी और गांव में जाकर कहती है कि मुझे थोड़ी सी सरसों दे दो मेरे बच्चे के लिए। तो लोगों ने जैसे ही सरसों देने की कोशिश की तो उसने कहा, नहीं, एक शर्त है,
कि आपके घर में से कभी मौत ना हुई हो किसी की। तो पूरा गांव उसने ऐसे घूम लिया, पर गांव में कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मौत ना हुई हो। अब वो निराश हो गई और वो रोती हुई वापस आ रही थी, तो वहां पर एक बुजुर्ग मिला। उसने सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी तुझे सरसों थोड़ी सी क्या, मैं टनों मोही सरसों तुझे देने को तैयार हूं, पर एक बात याद रख कि ये तो अनहोनी है। तेरा बच्चा जीवित नहीं हो सकता। इस संसार में ऐसा तुझे कोई घर नहीं मिलेगा जिस घर में मौत ना हुई हो। अब वो वापस चली गई महात्मा बुद्ध जी के पास। अब वो समझ चुकी थी कि ये सब कुछ क्या हुआ है, लेकिन अंदर जितना वो टूट चुकी थी, कुछ ना कुछ वो संभल भी चुकी थी कि हाँ, ये केवल मेरे साथ नहीं हुआ। महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि मैं तुझे यही समझाना चाहता था कि ये केवल और केवल तेरे साथ नहीं हुआ। इस संसार में जो भी आया है उसने जरूर जाना है। फिर एक बड़ी ही सुंदर बात कही महात्मा बुद्ध जी ने। कहा कि इस संसार में जितने भी जीवित व्यक्ति हैं उन सब की गिनती की जा सकती है। जिस भी घर में जाओगे वहां के सदस्य गिने जा सकते हैं, लेकिन उस घर से कितने चले गए, कितनों की मौत हो गई है, वो किसी को याद नहीं। वो तो गिने ही नहीं जा सकते कि कितने संसार से चले गए हैं। इसलिए बेटी, जो होनी थी वो होनी तेरे साथ हो गई है। और ये केवल उस बच्चे की बात नहीं है या उस माँ की बात नहीं है, हम सब के साथ ये होनी है। और ये अटल सच्चाई है। गुरबानी में भी लिखा गया है, जित दिहाड़े धनवरी साहे लय लिखाए। कहते जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उसी दिन हम साहा चिट्ठी, भाव मौत की चिट्ठी साथ लेकर आए थे। क्या है ये साहे चिट्ठी? जब हमारी बेटी बड़ी होती है तो हम उसके लिए वर ढूंढते हैं। अब जब वर मिल जाता है तो उसकी शादी के लिए एक साल, एक महीना, एक दिन तय कर दिया जाता है और वो सब कुछ उस चिट्ठी में लिख दिया जाता है कि इस दिन इसके घर बारात लेके आएंगे, इस दिन हम बेटी को विदा करके ले जाएंगे। अभी तो बहुत कम हो गया, पहले ये लिखा पढ़ी हुआ करती थी। जब बाबा शेख फरीद साहब जी ने ये लिखा, कहते हैं जब उस बेटी की शादी का दिन मुकर्रर कर दिया जाता है, फिर धीरे धीरे साल निकलता है, वो महीना आ जाता है जिस महीने में उसकी शादी होनी होती है। कहते फिर वो उस महीने के दिन निकलने शुरू हो जाते हैं। कहते वो दिन में निकल जाते हैं और वो दिन आ जाता है जिस दिन माता पिता अपनी बेटी को डोली में बिठाते हैं और साथ में रोते हैं, क्योंकि डोली में बैठी हुई बेटी घर मेहमान बनकर आती है, पर डोली चढ़ी आत्मा दोबारा वापस आने वाली नहीं है। इसलिए हम विचार कर लें कि अपने इस मनुष्य जन्म से फायदा उठा लें। ये तो सत्य है कि जाना सबने है। संत महात्मा हमें डराने नहीं आते, वो तो हमें समझाने के लिए आते हैं
असलियत से वाकिफ करवाने के लिए आते हैं कि जो असल है, जो सबके साथ होना है। गुरबानी में ही आया है, राम गयो रावण गयो जह का बहु परिवार। कहते यहाँ तो अवतारों को भी जाना पड़ा, यहाँ बड़े बड़े दानवों राक्षसों को भी जाना पड़ा, यहाँ कोई भी नहीं रहा। रावण का परिवार बहुत बड़ा था, बहुत धन संपत्ति थी, क्या वो चाहकर भी कुछ पल और खरीद सका? नहीं। जब जिस स्थान पर, जिस समय पर जिसकी मृत्यु लिखी जा चुकी है, साहे चिट्ठी के अंदर जो वक्त लिखा जा चुका है, वो कभी भी टाला नहीं जा सकता। जन्म से पहले मौत की तारीख, मौत का समय, मौत का स्थान लिखा जा चुका है। गुरबानी में ही आया है, वारी आपो अपनी चले मशायक शेख। कहते जिसकी वारी आ गई उसको जाना ही पड़ता है। बारी से मतलब ये नहीं ले लेना कि अब बुढ़ापा आ गया, इनकी बारी आ गई, नहीं। वारी से मतलब है जिसको उसका हुक्म हो गया उसे जाना पड़ा, क्योंकि मौत ना बूढ़ा देखती है, ना बच्चा देखती है, ना जवान देखती है। उसे जिस दिन हुक्म हो गया उस दिन मौत ने इस संसार से जीव को ले जाना है, उसने कभी यहाँ नहीं छोड़ना। इसीलिए हर एक संत महात्मा हमें हमारे इस मनुष्य जन्म से फायदा उठाने के लिए कहते हैं। इसीलिए तो कहा गया, 1,84 जोड़ सभाई मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाएंदा। कहते बड़ी मुश्किलों से ये मनुष्य जन्म मिलता है, कोई आसान नहीं है ये मनुष्य जन्म मिलना। 84 लाख जिया जंत भोगने के बाद मिलता है, और मिलता किस लिए है? मालिक की भजन बंदगी करने के लिए। आप उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी का आखिरी डंडा होता है, उस डंडे से जब पैर फिसलता है तो इंसान सीधा नीचे आकर गिरता है। इसी तरह हम 84 लाख सीढ़ियां चढ़कर इस शिखर पर पहुंचे हैं। भजन सुमिरन करेंगे तो दोबारा मौत का डर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर आवागमन का चक्कर ही खत्म हो जाएगा, इस संसार में ही नहीं आना होगा। अब जब जन्म ही नहीं हुआ तो फिर मौत कैसी? इसलिए अगर हम भजन सिमरन करेंगे, आवागमन के चक्कर से आजाद हो जाएंगे, हमेशा निज घर ही रहेंगे, फिर कभी मौत नहीं आएगी। और एक सबसे बड़ी हकीकत, सच्चाई और असलियत वो ये है कि जिस दिन बच्चे का जन्म होता है, ये मौत का प्रोसेस उसी दिन शुरू हो जाता है। हम कह जरूर देते हैं कि जी ये 60 साल का हो गया, ये 70 साल का होकर गया है, ये 100 साल का होकर गया है, या 10 साल का चला गया, या 25-30 साल का चला गया। नहीं, मौत पहले दिन से ही शुरू हो जाती है, बल्कि मां की गोद तो बाद में मिलती है, पर ये मौत वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है। गिनती के श्वास मिले हैं, जब तक मां की गोद मिलती है तब तक तो पता नहीं हम कितने श्वास गवा चुके होते हैं। पहला श्वास निकला है तो आखिरी भी जरूर निकलेगा।
तो क्यों ना श्वास श्वास के साथ फायदा उठाया जाए। और ये घबराने की बात नहीं है मौत। संत महात्मा तो समझाते हैं कि जो उस मालिक का भजन सुमिरन करते हैं, जो नाम की कमाई करते हैं, जो जीते जी मरना सीख लेते हैं, वो तो रोज उस निज घर आते जाते हैं। उन्हें तो मौत भी त्योहार से कम नहीं लगती। उन्हें अपनी मौत का चाव होता है। वो तो कहते हैं कि जीते जी मजबूरी है, उससे बिछड़े हुए हैं, मरकर तो हम उसी के हैं। क्यों दावे के साथ कहते हैं कि मरकर हम उन्हीं के हैं? क्योंकि उनका भजन सिमरन पूरा होता है, नाम की कमाई कर चुके होते हैं। अगर हम भी करेंगे तो हमें भी मौत का दुख नहीं चाव होगा, क्योंकि पता होगा कि हम अपने असल घर, हम अपने निज घर वापस जा रहे हैं। इसलिए आज से मौत की चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है मालिक का, याद करना है उस मालिक को हर पल हर घड़ी। धन्यवाद।